दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज विश्व जनसंख्या दिवस है और देश और दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है कि आधे से ज्यादा देशों में प्रजनन दर कम हुई है। यानी विश्व की आबादी तेज रफ्तार से नहीं बढ़ेगी। 2 दशकों के का ये पैटर्न बताता है कि अब दुनिया में आबादी इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी। भारत के लिए भी अच्छी खबर है कि भारत के 28 प्रदेशों में से 22 प्रदेशों में जनसंख्या दर घटी है। दोस्तों पूरी बात करें उसके पहले ये अपील कि अगर आपने अभी भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें और अपने सोशल ग्रुप्स में डालें, मित्रों और परिजनों को बताएं। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। 20 सालों का आबादी का पैटर्न बदला है। आबादी के ट्रेंड्स पर नजर डालें तो अफ्रीकी देशों में तो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन चीन, जापान, कोरिया और यूरोपीय देशों में आबादी में गिरावट आई है। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि 131 देशों में से 55% देशों में कुल प्रजनन दर TFR 2.1 से कम, यानी आधे से अधिक देशों में प्रजनन दर प्रतिस्थापना स्तर से नीचे आ गई है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर पहले के मुकाबले कम हुई है। भारत में 2060 में आबादी चरम पर होगी और उसके बाद कम होती जाएगी। 28 में से 22 राज्यों में TFR US मानक 2.1 से नीचे है, लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि दर तेज रही है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल, इन राज्यों में जनसंख्या दर घटी है, धीमी है। 2047 में हर छठा व्यक्ति बुजुर्ग होगा। 168 करोड़ में से 65 वर्ष से ज्यादा कुल आबादी हमारी 166 से 168 करोड़ हो जाएगी और 65 वर्ष से ज्यादा आय के लोगों की आबादी 19 से 20% तक हो सकती है 2047 में, और जो अभी 10 से 11% ही है। विश्व जनसंख्या दिवस पर एक संदेश भी है जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। विश्व जनसंख्या दिवस हमें याद दिलाता है कि जनसंख्या केवल संख्या नहीं बल्कि मानव संसाधन, अवसर और जिम्मेदारी का विषय है। बढ़ती जनसंख्या के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जल, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसी चुनौतियां भी बढ़ती है। एक स्वस्थ, शिक्षित और जागरूक समाज ही जनसंख्या को देश की शक्ति में बदल सकता है। परिवार कल्याण, महिलाओं की शिक्षा, लैंगिक समानता और युवाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान देकर हम सतत विकास के लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए विश्व जनसंख्या दिवस पर हम जागरूकता फैलाने, जिम्मेदार नागरिक बनने और आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य बनाने का संकल्प लें। छोटा परिवार, स्वस्थ परिवार, शिक्षित समाज, समृद्ध राष्ट्र। तो ये विश्व जनसंख्या दिवस पर भारत के लोगों के लिए एक मैसेज है जो आप सबके सामने मैंने रखा। दोस्तों ये दूसरी खबर, भारतीय पासपोर्ट पर विवाद खड़े हो गए हैं। जब से भारत के विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि पासपोर्ट नागरिकता का पुख्ता प्रमाण नहीं है, तब से पासपोर्ट विवादों में आ गया है। सवाल खड़ा हो गया है कि फिर पुख्ता सबूत क्या है, पुख्ता दस्तावेज कौन सा है? क्योंकि अभी तक विदेश में जाने के लिए और विदेश में भी सबसे मजबूत दस्तावेज, नागरिकता का दस्तावेज पासपोर्ट ही था। हमारे पास अगर भारत का पासपोर्ट है तो हम गर्व से कह सकते थे हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन अब जब ये कह दिया गया है कि ये पासपोर्ट केवल
ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो एक बड़ी बहस छिड़ गई है इसके ऊपर। और इससे हमारी वर्ल्ड रैंकिंग जो है, विश्व में हमारा जो 124वां स्थान था, वो अब 125वां हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बदन बी लुकुर और चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त कुरैशी साहब ने भी कहा है कि पासपोर्ट को एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट मानना भारत सरकार की बड़ी भूल है, क्योंकि यह राज्य प्रमाणित सबसे मजबूत दस्तावेज है। वह आधिकारिक साक्ष्य है। भारतीय पासपोर्ट अब नामीबिया, मोरक्को, फिलीपींस और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से भी पीछे हो गया है। अजरबैजान हमारे से एक कड़ी पीछे है, 126वें स्थान पर है। भारत से एक पायदान नीचे है। और पाकिस्तान 188वें रैंक पर लगभग सबसे पीछे है। तो ये हमारे अ, पासपोर्ट की स्थिति है। और अब हम शायद 25 देश ही ऐसे हैं जिसमें पासपोर्ट दिखा करके एट द स्पॉट वीजा बनवा सकते हैं। हमें पहले वीजा बनवाना पड़ता है और फिर हम जा। गौरतलब बात यह है, तो ये पासपोर्ट की बात हो गई, जनसंख्या की बात हो गई। अब एक और बात रह जाती है, वो मैं आपसे करना चाहता हूँ। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो भारत में निवास कर रही है इस समय, शरणागत है एक तरह से, अवामी लीग की नेता है। उसने घोषणा की है कि चाहे जो परिस्थिति हो, दिसंबर में मैं बांग्लादेश जाऊंगी। उनका ये कहना है कि वहां पर चाहे मुझे मेरी हत्या कर दे, मुझे मार दे, चाहे मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दे, लेकिन मैं अब दिसंबर के अंदर बांग्लादेश जाऊंगी, क्योंकि अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है और मैं वहां जाकर अदालत के सामने सरेंडर करूंगी। उन्होंने बातचीत में आरोप लगाया कि बांग्लादेश के अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं का लगातार दमन हो रहा है। उन्होंने कहा उनकी मौत होती है तो वह चाहेगी कि अपने देश की मिट्टी पर दफन हो, जहां उनके माता पिता दफन हैं। दफन होना। 78 साल की हसीना छात्र आंदोलन के दौरान अगस्त 2024 से भारत में अपना वतन छोड़कर भारत आ गई थी। उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया गया था और बांग्लादेश की कोर्ट ने उन्हें प्रदर्शनकारियों की पर गोली चलाने और उनकी हत्या करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। तो दोस्तों, ये खबरें थी आज की खास। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और वीडियो अगर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अपने मित्रों को भी कहें कि भाई हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के साथ।